हाँ जी, हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मनीष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल चल रहा है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप लोगों की बड़ी सपोर्ट मिल रही है। और कोई भी अगर आपको लगता है आपकी तरफ से कुछ सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं उसके ऊपर काम कर पाऊँ। इंट्रोडक्शन टॉक हो चुकी है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं आई थिंक कितने क्वेश्चन हो चुके हैं एक्स्ट्रा, 32, 33। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 आएगा। ओके, तो क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको नोट्स बनाने ज़रूरी हैं। नोट्स के ऊपर काम नहीं करेंगे तो जितना आप टाइम यहाँ पे लगा रहे हैं आपका वेस्ट ही होने वाला है। सो आई सजेस्ट यू सो मेक प्रॉपर नोट्स, ताकि जब आपको रिवाइज करना हो तो आपके हैंड रिटन नोट्स आप खुद ही रिवाइज करें, जल्दी हो जाता है काम। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बट इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमें दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये पास्ट पेपर्स में कई बार आ चुके हैं। बट देखा जाए इस बार एनसीईआरटी ने कुछ सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हैं वो एज इट इज ही हैं। सो बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। चलिए समझते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात आती है, ये सर्कल है। सर्कल के बीच में हमने बना दिया एक सेक्टर और सेक्टर के बीच में हमने बना दिया एक सेगमेंट। तो मुझे इस सेगमेंट का एरिया निकालना है बच्चों। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें भली भांति पता है कि एरिया ऑफ दिस सेगमेंट क्या होता है। सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। थीटा का मतलब जितना भी एंगल है यहाँ पे, और उसमें से क्या करते हैं, ट्राइंगल का एरिया माइनस करते हैं, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये मैंने आपको इसकी डेरिवेशन का थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया हुआ है कि फॉर्मूला कैसे बनता है। ओके, सो अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए एक और छोटा सा फॉर्मूला है। सो इंस्टेड ऑफ दिस थिंग वी कैन यूज वन मोर फॉर्मूला। ओके, वही आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360। ये तो हो गया सेक्टर का एरिया। ट्राइंगल का एरिया माइनस करने के लिए आर स्क्वायर साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा ओवर 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। देखो यहाँ पे आप देखेंगे साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। और यहाँ पे आपको ध्यान किस बात का रखना है कि ये जो 2 है डिवाइड बाय 2, ये साइन रेशो के नीचे नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या है, अगर आप नोटिस करेंगे साइन सिर्फ और सिर्फ थीटा के नीचे है। इसका मतलब ये है कि अगर थीटा 60 डिग्री होगा तो आपको क्या निकालना है, साइन 30 डिग्री कैलकुलेट करना होगा। ठीक है जी, एक तो ये बात है। इसकी डेरिवेशन नहीं करा पाऊंगा आपको, क्योंकि अगर उसमें जाऊंगा तो फिर घंटा ही लग जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और मैं इतना टाइम नहीं लगाना चाहता, और आपको कोई पूछेगा भी नहीं कि यह फॉर्मूला आपके पास कहां से आया। पहली बात। दूसरी, इसमें जो कॉन्सेप्ट टॉक है वो ये है, अगर आप नोटिस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आपने किया है, उसमें 8.1, 8.2, 8.3 3 एक्सरसाइज हैं। पहले 4 होती थी, थर्ड एक्सरसाइज को रिमूव कर दिया गया है। अब थर्ड एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की एक्सरसाइज बन गई है। तो जो एक्सरसाइज रिमूव की है उसी का कॉन्सेप्ट है। बहुत ही बेसिक छोटा सा काम है, हो सकता है कि आप लोगों ने स्कूल में किया भी हो। लेट अस सी। तो कॉन्सेप्ट क्या है ट्रिग्नोमेट्री का, कॉन्सेप्ट है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एक्यूट एंगल अगर थीटा है और ये एंगल है 90, तो ये दूसरा एंगल कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। दोनों एंगल का सम कितना बच्चों, 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना होने वाला है, 90 डिग्री माइनस थीटा। लेट अस अज्यूम ट्राइंगल का नाम हम रख देते हैं ABC। अच्छा, इस ट्राइंगल की दो ही चीजें निकालनी है, ज्यादा डीप डिस्कशन नहीं करेंगे, साइन एंड कॉस। ध्यान से देखिए, अगर मैं एंगल थीटा लेता हूं फॉर एंगल थीटा, तो बच्चों साइन थीटा कितना होगा, इस एंगल के लिए ये आपकी होगी परपेंडिकुलर, और ये होगी बेस, और ये है हाइपोटेन्यूस फॉर दिस एंगल। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सी है, AB,
और हाइपोटेन्यूज है AC। और इसी एंगल के लिए अगर कॉस निकालना हो, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो थीटा के लिए बेस कौन सा है? BC, हाइपोटेन्यूज है AC। ठीक है जी। तो ये हमने काम किसके लिए किया? एंगल थीटा के लिए। ओके, अब हम 90 माइनस थीटा के लिए करेंगे। थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पे। ओके, सो अब मैं यूज करने जा रहा हूँ एंगल 90 माइनस थीटा फॉर, ये वाला एंगल लेंगे 90 माइनस थीटा। अगर ये एंगल लेंगे तो हमारे बेस और परपेंडिकुलर हो जाएंगे चेंज। तो बेस और परपेंडिकुलर क्या बनेंगे? इस एंगल के लिए ये साइड बनेगी परपेंडिकुलर और ये साइड बनेगी बच्चों बेस। तो ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट साइड बेस। सो साइन थीटा अगर हम निकालें यहाँ पे, साइन थीटा, थीटा का मतलब 90 माइनस थीटा, साइन थीटा मतलब जो एंगल कितना है 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज AC एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है? AB ओवर AC। तो ये आपको आइडिया है ऑलरेडी कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे यूज करते हैं। बट एक ही ट्राइंगल में जब दो अलग अलग एक्यूट एंगल्स की हम टी रेशियोज निकालते हैं तो दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। कैसे? अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे तो ये वाली वैल्यू AB ओवर AC है और ये वाली वैल्यू AB ओवर AC है। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में लिंक करूं तो मेरे पास क्या आएगा? वी वुड बी हैविंग साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। और दूसरी तरफ अगर इन दोनों को आपस में लिंक करें तो इसकी राइट हैंड साइड पे क्या है? BC ओवर AC और इसकी राइट हैंड साइड पे क्या है? BC ओवर AC। तो इक्वेशंस की RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होंगी। इसका मतलब दूसरा रिजल्ट बनता है कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। अगर आपने पढ़ा हुआ है फिर तो बहुत अच्छी बात है, तो अगर आपने पढ़ा नहीं हुआ तो इसके बिना ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ओके, अब ये फायदा आपको कहां पे होता है? इसका फायदा आपको होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। टेबल याद करने में बहुत हेल्प करता है। कैसे? जरा ध्यान से देखिए। देखिए अगर मैं यहां पे लेट अस अज्यूम यहां पे थीटा को 30 लेता हूं ऐसे ही, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? ध्यान से देखिएगा बच्चों, साइन 30 और यहां पे क्या आएगा? राइट हैंड साइड पे कॉस थीटा की वैल्यू 30 डालूंगा 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो जितना साइन 30 है उतना ही कॉस 60 होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशनशिप है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। अगर मैं यहां पे थीटा की वैल्यू डालता हूं 60 लेट अस अज्यूम, तो यहां पे कितना आएगा? कॉस 60 डालूंगा तो 90 माइनस 60 कितना होगा? 30। अब आप दोनों वैल्यूज टेबल में चेक कर सकते हैं। जो साइन 30 होता है टेबल में वो हाफ है और जो कॉस 60 है वो भी टेबल में हाफ है। इसका मतलब इन दोनों से क्या पता चलता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो बस आपको मेन मुद्दा यह है कि आपको इतने काम के ऊपर फोकस करना है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके नोट्स बना लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री के बिना ये क्वेश्चन नहीं चल पाएगा। इसके नोट बना लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है? तभी आपकी बात बन पाएगी। चलिए, दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। नाउ वी आर रेडी टू फायर इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या करना है? सो ठीक है जी, इसको मैं कर रहा हूं डिलीट। अब क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आपने नोट बना लिए होंगे। तो AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। चलिए सर्कल बनाते हैं सबसे पहले। ओके बच्चों, AB इज द डायमीटर, तो यहां पे कोई डायमीटर बना लेते हैं। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, AB इज द डायमीटर। ठीक है जी, डायमीटर बन गया। एंड C इज अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो AB डायमीटर हो गया, C इज अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस सच दैट CO बी थीटा। तो कोई भी C ले लेते हैं यहां पे। मान लो मैंने ये C मार्क कर लिया। ठीक है जी, और एंगल COB कितना है बच्चों? थीटा।
डिग्री भी डाल देते हैं। डन। तो यहां पे पहली लाइन होगी कंप्लीट। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, कौन सा माइनर सेगमेंट? कट ऑफ बाय आर्क एसी। तो आर्क एसी एक माइनर सेगमेंट बना रहा है बच्चों, तो आर्क एसी को कनेक्ट कर देते हैं, ये रहा। तो आर्क एसी एक माइनर सेगमेंट बना रहा है, ये वाला माइनर सेगमेंट, ठीक है जी। अब इसका एरिया कनेक्टेड है किसके साथ? इस माइनर सेगमेंट का एरिया इज द ट्वाइस द एरिया ऑफ सेक्टर बीओसी, ये हमें दे रखा है। तो इसका मतलब जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले उसको पकड़ें, क्या है? सो गिवन एरिया सेगमेंट ऑन एसी, जो सेगमेंट हमने हाईलाइट किया है ये किसके इक्वल है? ट्वाइस द एरिया ऑफ सेक्टर बीओसी, ये हमें गिवन है जी, ठीक है। और यहां पे हम टू प्रूफ को यहां पे कॉपी कर लेते हैं। टू प्रूफ चाहिए साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 पाए हाफ माइनस थीटा ओवर 120, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन और टू प्रूफ हमारा सेट हो गया, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं, अब सिर्फ हमें इसको सॉल्व करके ही दिखाना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट एसी क्या होगा? सेगमेंट का एरिया बच्चों क्या होता है? सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। तो यहां पे हम लिखते हैं एरिया सेक्टर एओसी माइनस एरिया ट्राइंगल एओसी इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ सेक्टर बीओसी, ये रहा। तो ट्वाइस एरिया सेक्टर बीओसी। आई होप यहां तक आपको बात समझ आ रही होगी। बस अब हमें इसमें फॉर्मूले पुट करने हैं। फॉर्मूले पुट करने से पहले हम इस सेक्टर का एरिया निकालने जा रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं। सेक्टर के एरिया के लिए हमें सेंट्रल एंगल तो हमारे पास है ही नहीं। तो नोटिस करिए कि अगर ये सेंट्रल एंगल थीटा है तो 180 में से माइनस करेंगे तो दिस एंगल हैज टू बी 180 माइनस थीटा। तो ये 180 माइनस थीटा आ गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर एओसी दैट इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर थीटा। थीटा कितना है एओसी के लिए? 180 माइनस थीटा ओवर 360। सही है जी। तो ये मेरे पास आ गया सेक्टर का एरिया। सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। ट्राइंगल के एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है? एक तो फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, और दूसरा फॉर्मूला क्या है? साइन आर स्क्वायर साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा ओवर 2। तो वो फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा ओवर 2। नाउ दूसरी तरफ चलते हैं। क्या चाहिए? ट्वाइस ऑफ एरिया सेक्टर बीओसी। बीओसी का थीटा कितना है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ थीटा ही है। सो 2 पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर या ओवर 360। ये मेरे पास एक इक्वेशन सेटल हो गई। अब इस इक्वेशन को मुझे इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, करेंगे मिलके। ओके, ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से पहले आप एक चीज नोटिस करिए यहां पर कि यहां पे कितनी टर्म है? एक टर्म, दो टर्म और राइट हैंड साइड पे फिर से एक टर्म। सारी टर्म्स में आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन है, तो मैंने आर स्क्वायर कॉमन लेके कट कर दिया, ठीक है। या डिवाइड बाय आर स्क्वायर बोथ साइड्स, खत्म। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना करेंगे। और मोरओवर ये 2 है तो यहाँ पे ये काट पीट के बचा 120। और अगर a माइनस बी ओवर सी हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो? a बाय सी और b बाय सी। ये भी आपको याद रखना है, कहीं कहीं ज़रूरत पड़ जाती है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है मेरे पास। पाए 180 माइनस थीटा ओवर 360। यहाँ पे गलती मैंने की है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो यहाँ पे थीटा मैंने कितना यूज़ किया है? यहाँ में थीटा मैंने थीटा ही लिखा है, जबकि इस ट्राइंगल का एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। तो हमें ये ठीक करना होगा। हमें क्या करना होगा? इसको ठीक करना होगा। एक मिनट रुकिए। तो यहाँ पे एंगल हम लेंगे साइन 180 माइनस थीटा बाय 2
एंड कॉस 180 माइनस थीटा बाय 2। ठीक है जी, तो कॉपी करते हैं। यहाँ पे मेरे पास आएगा साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ 90/2 माइनस थीटा बाय 2, क्योंकि अभी आपको मैंने बोला था कि a माइनस बी बाई सी है, तो a बाई सी माइनस बी बाई सी यूज कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ क्या है बच्चों, कॉस, और ये 180 माइनस थीटा अपॉन 2 है, तो इसको लिखा जा सकता है 90 ओके। तो टू प्रूव हमारे पास ये रहा, गिवन इन्फॉर्मेशन ये रही, गिवन इन्फॉर्मेशन को ही हम एक्सपैंड करते हैं, इसी से ही हमारा टू प्रूव सेटल होगा। चलिए, सेक्टर का एरिया निकालना है एओसी का। याद रखना थीटा यहाँ पे कितना है 180 डिग्री, तो इसका मतलब एरिया सेक्टर एओसी, एरिया सेक्टर एओसी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 180 ओवर 360, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर स्क्वायर साइन, ट्राइंगल का एंगल कितना है बच्चों 180 माइनस थीटा अपॉन 2 एंड कॉस, ट्राइंगल का एंगल कितना है 180 माइनस थीटा ओवर 2। ठीक है जी, तो ट्राइंगल का एरिया आ गया, और राइट हैंड साइड पे क्या है बच्चों 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर बीओसी, और सेक्टर बीओसी का एंगल कितना है थीटा, तो ये हमने ले लिया 360। तो सारे के सारे फॉर्मूले को जो हमें गिवन था उसको हमने अपनी अपनी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमें इसको ध्यान से सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए दो चीजें समझनी है। अगर a प्लस बी बाई सी हो तो आप लिख सकते हो a बाई सी प्लस बी बाई सी, और अगर माइनस है तो यहां पे माइनस लगा सकते हो। ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर यहां पे कितनी टर्म्स हैं, एक टर्म, दो टर्म, दो मतलब ये सारी, और ये तीसरी टर्म, तीनों में आर स्क्वायर कॉमन है, तो मैंने आर स्क्वायर यहां पे एलिमिनेट कर दिया, और ये 2 180 से कैंसिल हो गया। चलिए अगला स्टेप यूज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पाई 180 माइनस थीटा ओवर 360, स्क्वायर रखते हैं बाद में देखेंगे, माइनस साइन 180 माइनस थीटा अपॉन 2, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने लगा हूँ। ठीक है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं हम 180 माइनस 2, 180 डिवाइड बाई 2 दैट इज 90 डिग्री अपॉन थीटा बाई 2 कॉस 180 डिवाइड बाई 2 90 डिग्री माइनस थीटा ओवर 2 इक्वल्स टू पाई थीटा ओवर 180। आई होप आप समझ पा रहे हैं। a माइनस बी ओवर सी, तो a डिवाइड बाई सी एंड b डिवाइड बाई सी, तो ये मेरे पास आया। अब हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। हमने कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस किया था कि साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का मतलब कुछ भी हो, इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम यहां पे अब करेंगे यूज। कैसे यूज करेंगे ध्यान से देखिए। ओके, तो ये आ गया पाई 180 माइनस थीटा ओवर 360 माइनस साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 थीटा का मतलब कुछ भी है यहां पे जो लिखा हुआ वही कॉपी हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या बनेगा बच्चों, साइन थीटा, और दूसरी तरफ क्या आ गया पाई थीटा ओवर 180। अब देखिए टू प्रूफ को देखिए, यहां पे cos थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 है, cos थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 है, ये पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है, तो हम यहां पे क्या ट्रिक यूज करेंगे, इसको हम उठा के इधर ले जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको उठा के इधर ले आते हैं, ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। चलिए इंटरचेंज करते हैं इनको। ओके, ध्यान से देखिएगा, अब थोड़ा क्रिटिकल काम है। तो वी आर लेफ्ट विद हेयर पाई 180 माइनस थीटा ओवर 360
ठीक है जी। तो यहाँ पे पाई थीटा ओवर 180 उठा के इधर ले आते हैं, माइनस पाई थीटा ओवर 180, और ये सारा तामझाम जब उधर जाएगा तो ये क्या आएगा, कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। बधाइयाँ आपको, हमारा एक साइड हमने अचीव कर ली है। दूसरी साइड रह गई है, इसको अचीव करना है। इसको अचीव करने के लिए सिंपली हमें बस इसका एलसीएम लेके इसको निपटाना है यहाँ पे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोनों में से क्या कॉमन आएगा, पाई कॉमन आ गया। वी आर लेफ्ट विद 180 माइनस थीटा ओवर 360 माइनस पाई थीटा ओवर 180, और ये साइड हमारी ऑलरेडी कंप्लीट है। अब यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आप कितना लेंगे बच्चों, 180 एंड 360 का एलसीएम 360 एलसीएम आ जाएगा। चलिए एलसीएम आ गया 360, तो यहाँ पे आएगा 180 माइनस थीटा एज इट इज, और यहाँ पे आएगा 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा आपके पास पाए 180 माइनस 3 थीटा ओवर 360 इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ पे इनको सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि टू प्रूव में क्या है, देखो जरा ध्यान से। टू प्रूव में हमें चाहिए पाए के साथ हाफ एंड थीटा ओवर 120। तो हाफ कैसे बनाएंगे बच्चों, हाफ हमें यहीं से बनाना पड़ेगा। तो ए वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, ए माइनस बी ओवर सी, ए बाई सी माइनस बी बाई सी। सो 180 अपॉन 360 माइनस 3 थीटा ओवर 360 इक्वल्स टू, इसको उल्टा आगे लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। पाए ये आएगा आपका हाफ, और यहाँ पे आएगा थीटा ओवर 120 इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, हेंस प्रूव्ड। सो क्वेश्चन नो डाउट, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही आसान है, बट अगर आप 10 सवाल कर रहे हैं, 10 में से आपको एक सवाल ऐसा मिल गया जो आपकी जान निकालेगा, तो सवाल से डरना नहीं है, भागना नहीं है, उसके साथ लड़ना पड़ेगा आपको, छोड़ना नहीं है उसको बस। तो जो मुश्किल मिला उसको छोड़ दिया, तभी हम 2-3 स्टेप पीछे रह जाते हैं। जो बच्चे थोड़े से जुझारू होते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, वो प्रॉब्लम से घबराते नहीं हैं, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है।